नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आर्यन खान को लेकर लगातार अपडेट्स इस वक्त हमारे पास पहुंच रहे हैं और हम लगातार आप तक पहुंचा भी रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार जिस तरीके से अपडेट्स हम तक सामने आ रहे हैं उसमें नए नए नाम भी खुलकर सामने आ रहे हैं और एक नाम आया है अनन्या पांडे का। अनन्या पांडे और आर्यन के चैट का खुलासा हुआ है। ये चैट कुछ इस तरीके से है कि आपको बता दें, आर्यन खान ने अनन्या पांडे से पूछा था गांजा है क्या, और अनन्या पांडे ने उसका जवाब दिया उसके पास होगा। अब इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या अनन्या पांडे इस पूरे मामले में फंस सकती हैं। हमारे साथ सहयोगी स्वप्निल इस वक्त हैं। स्वप्निल, क्या लगता है आपको? देखिए पल्लवी, जो अभी फिलहाल अपडेट्स आए हैं, चूंकि अनन्या पांडे से आज फिर पूछताछ होनी है लगातार दूसरे दिन एनसीबी के दफ्तर में, और ठीक उससे पहले कल जो पूछताछ हुई थी उसको लेकर के जो थोड़ी बहुत जानकारियां हमारे पास सामने आई हैं, उसमें ड्रग्स चैट का जिक्र है। आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच ड्रग्स को लेकर के बातचीत हुई है। कई सारी बातचीत है, जिसमें से एक बातचीत का जिक्र कल समीर वानखेड़े जब पूछताछ कर रहे थे अनन्या से, तो उन्होंने इसका जिक्र किया और अनन्या को इनफैक्ट वो ड्रग्स चैट दिखाए भी। इसमें आर्यन खान अनन्या से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास मैरिजुआना है, क्या इसका जुगाड़ हो सकता है। अनन्या उसका जवाब देती है कि मैं ट्राई कर सकती हूँ, मैं इसको प्रोक्योर करवा सकती हूँ। अब यहीं से एनसीबी का शक गहराता है इस पूरे मामले में, और समीर वानखेड़े ने यही पूछा भी अनन्या से कल कि क्या आप किसी ऐसे ड्रग पेडलर को जानती हैं, और आपने जो ये कहा है कि आप इसकी व्यवस्था कर सकती हैं, इसका क्या मतलब है। इस पर अनन्या पांडे ने एनसीबी से कहा कि मैंने ये बात मजाक में कही थी। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि ये ड्रग प्रोक्योरमेंट का मामला है कि आप शायद ड्रग पेडलर्स के संपर्क में हैं, आप ड्रग सप्लायर्स को जानती हैं, और इसी को लेकर कल एनसीबी ने लंबी चौड़ी पूछताछ की है। अच्छा, पूछताछ में सवाल क्या पूछे गए? हाँ, पूछताछ को लेकर के जो सवाल पूछे गए हैं अनन्या पांडे से, कल 2.25 घंटे की पूछताछ थी। उसमें पूछा गया कि क्या आप आर्यन खान को जानती हैं और कब से जानती हैं। अच्छा। आप आर्यन खान को जानती हैं तो क्या आप ये बता सकती हैं कि आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं। क्या आपने कभी आर्यन खान को ड्रग्स लेते हुए देखा है। क्या आर्यन खान पार्टीज में ड्रग्स लेते थे। क्या आप उन पार्टीज का हिस्सा रही हैं। क्या आपने कभी ड्रग्स लिया है। इसके जवाब में अनन्या पांडे ने कहा कि नहीं, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है, हाँ मैंने सिगरेट जरूर पी है। इसके बाद अनन्या पांडे को ड्रग्स चैट दिखाए गए आर्यन खान के साथ, जो उनके ड्रग्स चैट थे, और उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप किसी ड्रग पेडलर या सप्लायर को जानती हैं। आपने चैट में लिखा है कि आप अरेंज कर सकती हैं ड्रग्स, इसका क्या मतलब है। जिसके जवाब में अनन्या पांडे ने कहा कि मैंने यह बात सिर्फ मजाक में कही थी। और उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप आर्यन खान के किसी ऐसे दोस्तों को जानते हैं जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, और आर्यन के साथ जो ये ड्रग्स पर चैट की बात है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो ये सारे सवाल जवाब थे, जो जाहिर तौर पर कई सारे सवाल जवाब होंगे, लेकिन मुख्य तौर पर यही सवाल कल समीर वानखेड़े ने अनन्या पांडे से पूछे हैं। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है और जिस पर लगता है कि हम लगातार कवर भी करेंगे और उससे रिलेटेड और भी रिपोर्ट्स हम तक पहुंचेंगी। स्वप्निल, एक चीज मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो मामला है बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। लगातार हम ये सोच रहे थे कि अब बेल मिल जाएगी आर्यन खान को, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। वो अभी भी आर्थर रोड जेल में बंद है। अनन्या फंस सकती हैं क्या? पूछताछ के बाद उनके ऊपर भी कोई एक्शन हो सकता है? अब एक बार फिर से जो पूछताछ हो रही है उसमें। जी देखिए, बिल्कुल अभी तक जो एनसीबी ने कल समन थमाया था अनन्या पांडे को, और कल की पूछताछ 2.25 घंटे भी इसलिए चली क्योंकि कल सूर्यास्त हो गया था, और सूर्यास्त के बाद कानूनन आप महिलाओं से पूछताछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए, और चूंकि कई सारे ड्रग्स चैट की बात सामने आ रही है, तो उन सारे पर सवाल जवाब होंगे, और इसलिए आज उन्हें फिर से बुलाया गया है एनसीबी के दफ्तर एक्सचेंज बिल्डिंग में। अब जहां तक बात है अनन्या पांडे के इस मामले में फंसने की, तो एनसीबी ने अभी तक अनन्या पांडे को आरोपी नहीं बताया है। कल जब एनसीबी ने अनन्या पांडे को समन थमाया था घर जाकर, तब एनसीबी के जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं वीवी सिंह, उनसे जब मीडिया ने पूछताछ की तो उन्होंने यही बोला कि हम अभी उन्हें आरोपी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जांच चल रही है और इस जांच में ड्रग्स चैट में उनका नाम है, तो हम बस उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है कि कल को एनसीबी को जब इसके बारे में कुछ और सबूत मिले तो अनन्या पांडे को भी आरोपी बना ले। एक और चीज यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस पर गौर करना होगा, जो एनसीबी ने ड्रग्स चैट सौंपे हैं कोर्ट में, उसमें एक अपकमिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस का जिक्र है। अच्छा। अब ये अपकमिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन है, इसके नाम का खुलासा अभी तक एनसीबी ने नहीं किया है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि ये शनाया कपूर का नाम हो सकता है, क्योंकि वो बॉलीवुड में एंट्री की तैयारी कर रही है। और शनाया कपूर, आर्यन खान, सुहाना खान और अनन्या पांडे, ये चारों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। तो बहुत संभव है, दोस्तों का सर्कल है, तो इस तरह की चीजें आपस में ये लोग शेयर करते होंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है। बिल्कुल, और जांच भी चल रही है, पूछताछ भी चल रही है, और जो अपडेट्स हम तक पहुंच रहे हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि स्वप्निल ने कल का जिक्र किया था, तो मैं आपको बता दूं कि कल जब अनन्या पांडे से जब पूछताछ हो रही थी, तब
उससे पहले वो बहुत भावुक हो गई थी और उन्होंने अपने पिता के से अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए उनके गले लगी और गले लगकर वो रोने लगी। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या? लगातार नए नए नाम सामने आ रहे हैं। शनाया कपूर का नाम स्वप्निल बता रहे हैं, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आया। अब देखते हैं कि क्या कुछ नई अपडेट्स सामने आती रही हैं। जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।